ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ दीपा बाफिला। सुबह के 7 बज गए हैं। ये वक्त है न्यूज एट 7 का। शुरुआत बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। इंडिगो संकट पर अभी की बड़ी खबर हम आपको बता दें। आज भी यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। अभी एक हफ्ते तक उड़ानें रद्द हो सकती हैं। ये बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। हालात सुधरने में थोड़ा और वक्त लग सकता है। 10-15 दिसंबर तक हालात सुधरने की उम्मीद है। और पिछले 3 दिन में 1750 उड़ानें रद्द हुई हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त थी। अभी कुछ दिन और इसी संकट का सामना यात्रियों को करना पड़ सकता है। ये अपडेट है इंडिगो संकट पर। अभी की बड़ी खबर आपको हम दे रहे हैं। आज भी यात्रियों को भारी परेशानी हो सकती है और अभी एक हफ्ते तक उड़ानें रद्द हो सकती हैं। जो सिचुएशन, जो हालात बने हुए हैं, उससे यही लग रहा है। हालात सुधरने में थोड़ा सा और वक्त लग सकता है और इसका सीधा सीधा खामियाजा अब देखिए यात्रियों को भुगतना पड़ सकता है। 10 से 15 दिसंबर तक कहा यह जा रहा है कि हालात सुधरने की उम्मीद है। और पिछले 3 दिन में 1750 उड़ानें रद्द हुई हैं इंडिगो की। ये देश की सबसे बड़ी एयरलाइन है और बहुत बड़ी संख्या में जो यात्री हैं वो इस पर निर्भर रहते हैं अपनी यात्रा के लिए। लेकिन इस तरीके से जो लापरवाही और जो खामियाजा इस लापरवाही का भुगतना पड़ रहा है वो यात्रियों को अलग अलग शहरों में भुगतना पड़ रहा है। वो चाहे दिल्ली हो, गोवा हो, हैदराबाद हो, बेंगलुरु हो, चेन्नई हो, जहां पर एयरपोर्ट पर बहुत बड़ी संख्या में यात्री पहुंचे हैं, वो फंसे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं। इंडिगो एयरलाइंस में जिस तरह का संकट बरकरार है, उसके बाद इंडिगो पर कई सारे सवाल उठ रहे हैं। वो सवाल क्या है आपको हम बता देते हैं। देश भर में केवल इंडिगो की फ्लाइट ही क्यों थमी हुई है, ये बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। क्या इंडिगो एयरलाइंस मनमानी कर रही है? इंडिगो एयरलाइंस ने जानबूझकर, क्या ये जो संकट खड़ा हुआ है वो जानबूझकर किया गया है? इंडिगो ने नए नियमों को लेकर लापरवाही बरती है क्या, ये सवाल खड़ा हो रहा है। और साथ ही इंडिगो ने सिस्टम को ब्लैकमेल करने की कोशिश की है क्या? इंडिगो समस्या सुलझाने के बजाय बहाने लगातार क्यों बनाता रहा? और साथ ही इंडिगो एयरलाइंस नियम लागू करवाने में नाकाम साबित हुई है क्या, ये सवाल भी है। इसके अलावा चेतावनी के बावजूद इंडिगो ने बैकअप क्यों नहीं तैयार रखा? इंडिगो ने पायलट और क्रू का सही अनुमान क्यों नहीं लगाया, ये भी सवाल खड़ा हो रहा है। और साथ ही इंडिगो ने संकट को बावजूद यात्रियों को अंधेरे में क्यों रखा? जो संकट सामने दिखाई दे रहा था उसके बावजूद भी यात्रियों को सही जानकारी क्यों नहीं दी गई इंडिगो की तरफ से? इसी बीच बड़ी खबर अब आपको बता दें कि इंडिगो संकट के बीच रेलवे की बड़ी तैयारी है। रेलवे ने 6 स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला लिया है। यात्रियों को थोड़ी सी राहत मिले इसलिए ये फैसला लिया गया है रेलवे की तरफ से। 6 स्पेशल ट्रेनें संचालित की जाएंगी, ये बड़ा फैसला। और आज व्यस्त रूट पर 4 स्पेशल ट्रेनें चलेंगी। आज पुणे से बेंगलुरु के लिए चलेगी स्पेशल ट्रेन और मुंबई से नई दिल्ली और लखनऊ के लिए स्पेशल ट्रेन संचालित की जाएगी, चलाई जाएगी। और कल पुणे से नई दिल्ली, मुंबई से मडगांव को ट्रेन चलेगी। 37 ट्रेनों में 116 अतिरिक्त कोच भी जोड़े जाएंगे। रेलवे का ये बड़ा फैसला है यात्रियों तक राहत पहुंचाने के लिए, जो यात्री लगातार एयरपोर्ट पर फंसे हुए हैं। यकीन मानिए जो रेलवे स्टेशन पर हालात होते हैं वैसे ही हूबहू हालात दिखाई दिए एयरपोर्ट पर अलग अलग शहरों में। और यात्रियों की भीड़ को देखते हुए रेलवे का ये बड़ा फैसला है। रेलवे की ओर से जो स्पेशल ट्रेन चलाई जानी है उसकी डिटेल भी आपको हम दिखा देते हैं। देखिए, देश में हवाई सफर पर हाहाकार मचा हुआ है। कल से लेकर अब तक हजारों फ्लाइट्स जो है वो ग्राउंडेड हो चुकी हैं। हजारों यात्री एयरपोर्ट पर फंसे हुए हैं और वो बहुत परेशान हैं। यकीन मानिए वो रो रहे हैं, चीख रहे हैं और एयरपोर्ट कर्मचारियों पर अपना गुस्सा निकाल रहे हैं। इसके अलावा उनके पास और कोई विकल्प है भी नहीं, क्योंकि देश भर में इंडिगो की अधिकतर उड़ानें या तो रद्द हैं या फिर रीशेड्यूल की गई हैं। एयरपोर्ट की हालात जो है अलग अलग रेलवे स्टेशन से भी बदतर हो गए हैं। एयरपोर्ट के हालात सिर्फ शुक्रवार यानी कि कल 1000 से ज्यादा फ्लाइट्स ने उड़ान नहीं भरी। फिर चाहे दिल्ली हो, मुंबई हो, बेंगलुरु हो, हैदराबाद हो या फिर कोलकाता, चेन्नई, गोवा, भोपाल, श्रीनगर के अलावा पुणे और लखनऊ, इन सभी जगहों पर इंडिगो की अधिकतर फ्लाइट्स ने उड़ान नहीं भरी, जिसके बाद लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। लोगों ने नाराजगी जाहिर की। 2 दिन से इधर आए हैं, कुछ कोई जवाब नहीं। बस इधर रुको, मालदीव जाना हमको, बस इधर रुको, बस ऐसे बोल रहे हैं। एक बोतल पानी दे रहे हैं, बस कुछ नहीं। परेशान तो हो ही रहे हैं, उसमें हम कुछ कर नहीं सकते। अनफॉर्चुनेटली जो दूसरे एयरलाइंस है वो भी साथ नहीं दे रहे हैं। उन्होंने प्राइसेस अपने 3 गुना बढ़ा दिए। ऐसे टाइम पे सबको यूनाइट होकर खड़ा रहना चाहिए, बट यहाँ सब एक दूसरे के पीछे लगे पड़े हैं कि भाई मैं उस पर कैश इन कैसे करूँ।
काउंटर पे आने के बाद बताया जा रहा है कि ये कैंसिल है। ऑप्शन में इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अगर ये दिल्ली के लिए पहले देना चाहते थे, बनारस तक की जो दिल्ली से बनारस तक की फ़्लाइट है उसका कोई रिफंड नहीं देना चाहते। कल की फ़्लाइट ये बुक करना चाहते हैं जिसका स्टे का कोई प्रोविज़न इनके पास नहीं है, कोई अरेंजमेंट नहीं है। ये किस तरीके से चल रहा है ये कुछ नहीं कहा जा सकता। इंडिगो से मेरा ये निवेदन है कि अगर हमारे चैलेंजेस आ रहे हैं और मेरी एक नहीं, दो नहीं, 3 बार रिफंडेबल टिकट में चली गई है, टिकट कैंसिल हो गई है, मेरी रिक्वेस्ट ये है कि हमारे को कुछ बैकअप प्लान तो दे जाए। हम ऐसे लावारिसों की तरह आप किसी शहर में नहीं छोड़ सकते हैं। हमारा अपना घर बेंगलोर में है, हमारे बच्चे का एग्ज़ाम है, मेरी नौकरी है, हम बहुत ही ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। ऊटी है हमारा प्लान जाने का, और गोवा से हमारी जो है कनेक्टिंग 2 घंटे का हॉल्ट है, तो कनेक्टिंग फ्लाइट है पीलामेडू एयरपोर्ट, विदाउट एनी रीज़न कैंसिल करके दी है। और अभी कोई रिफंड बोल रहे हैं। मैंने बोला आप इंदौर से हमें दे दो टिकट, हम इंदौर से गोवा चले जाएंगे, क्योंकि 7 बजे से हमारी गोवा से फ्लाइट है पीलामेडू CJB एयरपोर्ट के लिए, कोयम्बटूर के लिए, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं है, कोई सीनियर नहीं बैठा इनका बात करने के लिए। बट मुझे कोई नोटिफिकेशन मिला नहीं कि मेरी फ़्लाइट कैंसिल हो गई, डिले हो गई, कुछ भी नहीं। आई वॉज हैप्पी एंड एक्साइटेड कि अब घर जाने का टाइम है। जब मैं वहाँ पे चेक इन काउंटर पे पहुँचा तो पता लगा मेरी फ़्लाइट कैंसिल हो गई। तो फिर मैंने बोला कि व्हाट इज़ द ऑल्टरनेटिव, कि मुझे कोई ऑप्शन तो दो, बिकॉज़ घर तो जाना ही है। तो फिर उन्होंने बोला कि शायद कल आपकी फ़्लाइट हो सकती है। मैंने कहा शायद, मतलब क्या, आप क्या कहना चाहते हो? शहर अलग अलग है, हालात एक जैसे हैं और लोगों की परेशानियां भी एक जैसी ही हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, इंडिगो संकट पर दिल्ली एयरपोर्ट की एडवाइजरी आई है। घर से निकलने से पहले फ्लाइट का स्टेटस जरूर देखें यात्री। ये इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की ओर से कहा गया है अपने यात्रियों से। इंडिगो की सेवाएं धीरे धीरे दोबारा से शुरू हो रही हैं। अब धीरे धीरे स्थिति सामान्य होने लगी है, ये IGI की ओर से कहा गया है। एक भरोसा देने की कोशिश यहाँ पर यात्रियों को की गई है। इंडिगो संकट पर दिल्ली एयरपोर्ट की ये एडवाइजरी है। यात्रियों से कहा गया है कि अपनी फ्लाइट के बारे में सारी जानकारी हासिल करके, स्टेटस चेक करके आप घर से निकले, वरना परेशानी का सामना आपको करना पड़ सकता है। दरअसल DGCA ने FTDL के कुछ नियम बदले थे, जिनको बहाना बनाकर इंडिगो ने शुरुआत में अपनी नाकामी से पल्ला झाड़ा। ये नियम क्या थे वो भी आपको हम समझा देते हैं। सबसे पहला बदलाव साप्ताहिक आराम में किया गया था। पुराने नियम के मुताबिक क्रू मेंबर्स की थकान को देखते हुए हर हफ्ते 36 घंटे आराम जरूरी था, लेकिन नए नियमों में इसे हर हफ्ते 48 घंटे आराम जरूरी कर दिया गया था। 36 नहीं बल्कि 48 नए नियम में। और इस नियम के हिसाब से इंडिगो ने नए स्टाफ की भर्ती नहीं की और उसका पूरा खामियाजा जो है पूरा देश भुगत रहा है। वो तस्वीरें आप देख रहे हैं। दूसरा नियम था नाइट ड्यूटी को लेकर। पुराना नियम था कि रात 12 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट ड्यूटी रहेगी, लेकिन नए नियम में इसे सुबह 6 बजे तक कर दिया गया था, यानी 1 घंटे नाइट ड्यूटी बढ़ा दी गई थी। इसके अलावा तीसरा नियम जो था वो रात में लैंडिंग की इजाजत का था। पहले 6 बार लैंडिंग की परमिशन होती थी, लेकिन नए नियम में सिर्फ 2 बार ही लैंडिंग की इजाजत दी गई थी। पहले जहां पायलट दिन में अधिकतम 10 घंटे और रात में 13 घंटे प्लेन उड़ा सकते थे, उस नियम को बदलकर DGCA ने दिन में 8 घंटे और रात में अधिकतम 10 घंटे कर दिया गया था। ये नियम पायलट को आराम देने के लिहाज से लागू किए गए थे। और ऐसा भी नहीं है कि DGCA ने नए नियमों का अचानक एयरलाइंस पर इन नियमों को थोप दिया, बल्कि इन नियमों को बकायदा चरणबद्ध तरीके से लागू किया गया था। और पहले फेज में बदलाव जुलाई 2025 से हुए थे और दूसरा चरण जो था वो नवंबर से लागू किया गया था। लेकिन यहीं से इंडिगो ने नियमों के तहत प्लानिंग के बजाय नई व्यवस्था को ठेंगा दिखा दिया और उसका अंजाम हम सबके सामने है। और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको हम दे दें। इस वक्त बड़ी खबर रोमानिया से सामने आ रही है। हादसे से जुड़ी हैरान करने वाला एक वीडियो यहां से सामने आया है। रोमानिया में एक सड़क हादसा हुआ जो हैरान करता है। गाड़ियों को हवा में पार करते दिखी कार और ड्राइवर की सेहत खराब होने पर कार बेकाबू हो गई, ये कहा जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर रोमानिया से है, जहां गाड़ियों को हवा में पार करते कार दिखाई दे रही है। ये देखिए आप, ये उसी का वीडियो है। और ये कहा जा रहा है कि ड्राइवर की सेहत खराब होने की वजह से ये कार बेकाबू हो गई। इस तरीके से 55 साल का बुजुर्ग कार ड्राइव कर रहा था। अस्पताल में भर्ती कार चालक बुजुर्ग है, वहां पर उसका अब इलाज चल रहा है। लेकिन इस तरीके से जो हादसा यहाँ पर हुआ है, ये वीडियो हैरान करने वाला है। ये देखिए आप, जो गाड़ियां सड़क से गुजर रही हैं उनको अचानक से हवा में इस तरीके से पार कर रही है ये कार। और जो जानकारी सामने आई है, ये कहा जा रहा है कि ड्राइवर जो है उसकी सेहत ठीक नहीं थी, जिस वजह से ये कार बेकाबू हो गई और इस तरीके से उसने इन कारों को यहां हवा में पार कर लिया। सबको दंग करने वाला यह हादसा है।
हालांकि 55 साल का ये ड्राइवर था, बुजुर्ग, जो इस कार को चला रहा था। और बताया जा रहा है कि मर्सिडीज ये कार थी जिसने इस तरीके से हवा में गाड़ियों को पार किया। अब ये हादसा जो है वो चर्चा का विषय भी बना हुआ है और सभी को हैरान भी कर रहा है इस तरीके से। ये उसी का विजुअल है, ये उसी का वीडियो आपके सामने है। ऐसा हादसा जिसने भी इसको देखा वह हैरान रह गया। गाड़ियां सड़क से गुजर रही हैं, सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, लेकिन अचानक से एक कार आती है जो हवा में इन गाड़ियों को पार कर जाती है। और जो चालक है इसका, वो 55 साल का एक बुजुर्ग बताया जा रहा है, जिसको अस्पताल में भर्ती करवाया गया क्योंकि ये बताया गया इसके बाद कि उसकी सेहत ठीक नहीं थी, जिस वजह से ये कार बेकाबू हो गई और यहाँ हवा में उछलती हुई इन गाड़ियों को पार करती हुई कार दिखाई दे रही है। रोमानिया की ये तस्वीर है और वहां से ये बड़ी खबर है इस वक्त, हादसा जो वहां पर हुआ। और आगे बढ़े, एक बार फिर से बात इंडिगो संकट की हम करते हैं। इंडिगो संकट से हजारों लोग बेहाल हैं इस वक्त देश में। मुंबई एयरपोर्ट पर एक बार रोती बिलखती दिखाई दी क्योंकि उसकी बेटी की शादी थी, लेकिन फ्लाइट कैंसिल हो गई और वो शादी में शामिल नहीं हो पाई। इस माँ का दर्द इनकी आंखों से छलक रहा है। घर में बेटी की शादी है, लेकिन इंडिगो ने सारी खुशियों में आंसू घोल दिए। यहाँ की कोई सुनवाई नहीं है, हम लोग को धक्के खिला रहे हैं इधर। कल से मेरे को बोला घर पे भेजेंगे, मैं वेट कर रही है। मेरा सन इन लॉ मेरे को बार बार फोन, छोड़ दो लगेज, आप आ जाओ। बेटी रो रही है वो बेचारी कि मामी आप आ जाओ, मामी आ जाओ। आप कैसे जाएं? अगर हमको दूसरी फ्लाइट मिलनी चाहिए ना। क्या करे, टाइम भी नहीं। शादी का ओकेजन आज है, मेहंदी आज है, 4:30 की मेहंदी है। वो लड़की का क्या हाल हो रहा है आप सोचिए ना। सोचिए, इंसान हवाई जहाज में इसलिए यात्रा करता है ताकि कम से कम समय में आराम से अपनों तक पहुंच जाए। इसी उम्मीद से एक माँ अपनी बेटी जैसी लड़की की शादी में जाना चाहती थी। इनका पहुंचना इसलिए भी जरूरी था क्योंकि लड़की की माँ यानी इनकी बहन बेहद बीमार है और उनकी जगह सारी रस्में इन्हें ही करनी थी, लेकिन सब छूट गया। अगले कुछ घंटों में हो सकता है हवाई यात्रा सामान्य हो जाए, लेकिन इनके जीवन में जो दर्द इंडिगो ने कुरेदा है वो कैसे भरेगा? अब पूरा देश जिस संकट से जूझ रहा है, आखिर इस संकट के लिए जिम्मेदार कौन है? इंडिगो सवालों के घेरे में है। सबसे ज्यादा सवाल इंडिगो के मैनेजिंग डायरेक्टर या ये कहें कि मालिक की तरफ उठ रहे हैं, जिनका नाम है राहुल भाटिया। इंडिगो ने सिस्टम हिला दिया। सवालों में घिरे राहुल भाटिया। क्यों सवाल उनसे पूछे जा रहे हैं? क्योंकि वो डायरेक्टर है, मैनेजिंग डायरेक्टर है इंडिगो के। राकेश गंगवाल संग मिलकर 2006 में इंडिगो उन्होंने बनाई और उधार के जहाजों से शुरुआत की राहुल भाटिया ने। 2012 तक सबसे बड़ी एयरलाइन ये बनकर तैयार हो गई इंडिगो एयरलाइन। 2019 में राकेश गंगवाल संग विवाद हुआ और बाद में राकेश ने कंपनी में बोर्ड मेंबर का पद ही छोड़ दिया। 73,000 करोड़ रुपए की नेट वर्थ है इसकी। अब सवाल राकेश भाटिया पर उठ रहे हैं कि आखिर इस जो गफलत की, इस संकट के लिए जिम्मेदार आखिर कौन है? मुंबई की रहने वाली सरिता और उनके 21 साथियों को अहम मीटिंग में हैदराबाद जाना था। उनका पूरा ग्रुप तय समय पर एयरपोर्ट भी पहुंच गया था, लेकिन इंडिगो की लापरवाही की वजह से वो हैदराबाद नहीं जा पाए। सरिता और उनके साथी एक प्राइवेट बैंक में काम करते हैं। हैदराबाद में अर्जेंट मीटिंग के चलते इन्होंने फ्लाइट की टिकट ली थी। फ्लाइट छूटने के बाद सरिता और उनके साथियों को मजबूरन घर वापस जाना पड़ा। समय पे जानकारी नहीं, हम 6 घंटा वेट कर रहे, तभी उन्होंने इंडिकेशन तो दिया होता कि लेट तो लेट बट फ्लाइट उड़ेगी, तो हम वेट करते। हम 22 लोग थे कोटक के एम्प्लॉइज और फ्लाइट हमें छोड़ के उड़ गई। अभी क्या ऑप्शन है आपके पास? हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, अभी हम घर जा रहे हैं। इसी तरह ना जाने कितने कर्मचारियों को जरूरी काम से देश के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जाना था या जाना है, लेकिन फ्लाइट रद्द हो गई है या फिर फ्लाइट की सही जानकारी नहीं है। इंडिगो की फ्लाइट कैंसिल होने का असर जो है बिहार की राजधानी पटना एयरपोर्ट पर भी दिखाई दिया। एक जानकारी के मुताबिक पटना एयरपोर्ट से जाने वाली इंडिगो की 9 उड़ानें रद्द कर दी गई। इस बीच हमारे संवाददाता शशांक कुमार पटना एयरपोर्ट पहुंचे और यात्रियों ने जो बताया वो वाकई हैरान करने वाला था। आप लोग को भी इंडिगो फ्लाइट से जाना था क्या? हाँ, हमें भी इंडिगो फ्लाइट से जाना है। एक्चुअली इसका एग्ज़ाम था वहाँ पे फाइनल ईयर का। कल से हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि रेस्केड्यूल एक्चुअली हो जाए, बट आज का स्लॉट मिला 11:30 का। 2 बार से ये लोग डिले कर रहे हैं। इंडिगो की फ़्लाइट डिले हो रही है, लेकिन इंडिगो की तरफ से कोई भी हमको जानकारी नहीं मिली। हमने इंडिगो के एप्लीकेशन में भी कई बार जाके चेक किया।
कुछ यात्री ऐसे भी हैं जिन्हें अपनी फ्लाइट रीशेड्यूल करनी पड़ी, लेकिन फ्लाइट उस दिन भी उड़ेगी या नहीं ये कंफर्म नहीं है। अभी क्या इंडिगो की फ्लाइट से? यस हम भी इंडिगो की फ्लाइट से थे। कहाँ जाना है आपको? अभी मैं तो बाराती बनने बैंगलोर जा रहा था एंड वो बहुत ही टाइम फ्रेम में चल रहे थे हम। ऑन पॉइंट पता चला कि आपकी फ्लाइट कैंसिल है कि डिले है? कैंसिल्ड है, पूरा टोटल कैंसिल है। इन्हें तो मेरे को ऑन काउंटर पे बता दिया कि पूरी दूसरी फ्लाइट कोई अवेलेबल है? आज के लिए तो नहीं। पटना एयरपोर्ट पर एक यात्री ऐसा मिला जिसकी फ्लाइट भुवनेश्वर की थी, जिसके लिए उसने 10,000 रुपए चुकाए थे, लेकिन अब वही इंडिगो वाले अगली फ्लाइट बुक कराने के लिए 50,000 मांग रहे हैं। आज सुबह ही मुझे मैसेज आया कि ऑन टाइम है सब, और मैसेज आया कि हैप्पी जर्नी। फिर जब मैंने अंदर प्रवेश किया तो उन्होंने डायरेक्ट बोल दिया कि अब फ्लाइट कैंसिल हो चुकी है, कल के लिए भी फ्लाइट है वो भी कैंसिल हो चुकी है, अब आपका कोई ये वीक में फ्लाइट है ही नहीं टोटल। तो मुझे फिर बोले कि एक और ऑप्शन दिए कि मतलब अभी नहीं होगा तो आप लोग को 50,000 अभी आप दे दीजिए, फिर आपका दूसरे फ्लाइट में हम लोग कर देंगे। हैरान करने वाली बात तो ये है कि अगली फ्लाइट कब मिलेगी इसकी जानकारी भी यात्रियों को नहीं मिल पा रही है। पैसेंजर्स की मुश्किलें इसलिए भी ज्यादा बढ़ गई हैं क्योंकि दूसरी विमान कंपनियों ने अपने किराए में तगड़ा इजाफा कर दिया है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से कल इंडिगो की 16 फ्लाइटें कैंसिल हुई। वैसे अमूमन इंडिगो की रोजाना 28 उड़ानें फंक्शनल होती थी। कोई हनीमून के लिए जा रहा था, किसी को इलाज के लिए दूसरे राज्य में जाना था, लेकिन कोई भी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाया। योगेश और साक्षी की हाल ही में 24 नवंबर को शादी हुई थी। दोनों भोपाल से गोवा होते हुए ऊटी हनीमून पर जा रहे थे, लेकिन अब फ्लाइट कैंसिल होने की वजह से सारी प्लानिंग धरी की धरी रह गई। कहाँ जाने का प्लान था और अब क्या बताया जाए? ऊटी है हमारा प्लान जाने का, और गोवा से हमारी जो है कनेक्टिंग 2 घंटे का हॉल्ट था, तो कनेक्टिंग फ्लाइट है पीलामेडू एयरपोर्ट के लिए। अभी क्या स्टेटस? विदाउट एनी रीज़न कैंसिल करके दी है, और अभी कोई रिफंड बोल रहे हैं। मैंने बोला आप इंदौर से हमें दे दो टिकट, हम इंदौर से गोवा चले जाएंगे, क्योंकि 7 बजे से हमारी गोवा से फ्लाइट है पीलामेडू CJB एयरपोर्ट के लिए, कोयम्बटूर के लिए, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं, कोई सीनियर नहीं बैठा इनका बात करने के लिए। हनीमून पर जा? हाँ, सब चीज़ें बुक है हमारे यहाँ से। होटल 20-25 हज़ार का होटल बुक है, 32 हज़ार की फ्लाइट करी हुई है, टैक्सी 15 हज़ार की, सब लाख-1.5 लाख रुपए पानी में जा रहे हैं हमारे। यही नहीं, गुंजन पांडे नाम की एक लड़की अपनी खुद की सगाई के लिए भोपाल से मुंबई जा रही थी, लेकिन फ्लाइट कैंसिल होने की वजह से सारे प्लान चौपट हो चुके हैं। क्या अभी आपकी फ्लाइट कैंसिल हो गई? Yes, it got cancelled and today also it got cancelled. दूसरे एयरलाइंस की फ्लाइट्स के फेयर भी बढ़ गए हैं क्या मैम, आप चेक किया? They are full. Air India is full. I cannot book any of them. किसी जरूरी काम से जाना था? Yes, I had my roka. कैसे जाएंगे? I don't know. Train tickets are not available. Anything is not available. I don't know what to do. रोका कब है मैम? परसों था, but I had to go. I had to see the dresses. I had to go to book a makeup artist and everything. Yeah, so nothing is happening now. कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्हें अपने परिजनों के इलाज के लिए दूसरे शहर जाना था, लेकिन फ्लाइट कैंसिल होने की वजह से मुश्किलें डबल हो गई हैं। लगातार आ रहे हैं यहाँ? लगातार आ रहे हैं। कल भी कैंसिल हुई थी, आज भी कैंसिल हुई है। हाँ, परेशानी बहुत है। भोपाल से हम लोग यहीं रहते, मुंबई जा रहे थे। तो Indigo has a good reputation across India and overall. Casually replies दे रहे कि ये तो होता जा रहा है। जानकारी आपको स्पष्ट नहीं मिल पा रही है कि अगले 3 दिन तक हम आपको कोई कंफर्मेशन नहीं दे सकते हैं फ्लाइट्स होगी कि नहीं होगी। कई यात्री ऐसे भी थे जिन्हें विदेश यात्रा करनी थी, लेकिन फ्लाइट की सही जानकारी नहीं मिलने पर पैसा खर्च हुआ सो अलग मुसीबतों का सामना और करना पड़ा। इंडिगो के फ्लाइट संकट में आम यात्री की नहीं बल्कि कई हस्तियां भी फंसी हुई हैं। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अंजलि अरोड़ा भी मुंबई एयरपोर्ट पर कई घंटे तक फंसी रही। अंजलि अरोड़ा को मुंबई से दिल्ली किसी जरूरी काम से आना था, लेकिन अंजलि घंटों मुंबई एयरपोर्ट पर ही रह गई। किसी तरह दिल्ली पहुंची अंजलि का गुस्सा इंडिगो पर फूट पड़ा। मुंबई एयरपोर्ट पे रात के 1:30 बजे से लेकर शाम के अब 7 बज गए हैं। मैं अब दिल्ली आई हूँ। इतना बुरा ना मेरे साथ कभी भी नहीं हुआ। भाई इंडिगो वाले पागल बना रहे हैं, पागल। अगर वो आपको बोले ना आपकी फ्लाइट डिले है, डिले नहीं है, वो कैंसल्ड है। अंजलि अरोड़ा ने आगे एयरपोर्ट की मौजूदा स्थिति बयां की। अंजलि ने बताया कि एयरपोर्ट के अंदर के हालात कितने भयानक हैं। वहाँ पे इतने लोग बेचारे नीचे बैठे हुए हैं बैग लेके, उनको बोल रहे हैं कि आपकी फ्लाइट 3 घंटे बाद है, 4 घंटे बाद है। कुछ लोग तो वहाँ पर 1.5 दिन से बैठे हुए हैं। इतना बुरा हाल है, इतना बुरा हाल। कोई भी स्टाफ जवाब देने के लिए रेडी नहीं है। और लगेज के लिए मेरे को बोला है कि आपको ऑनलाइन क्लेम करना पड़ेगा। मैं तो छोड़ के ही आ गई, मैंने कहा भाड़ में जाओ।
अंजलि तो किसी तरह एयर इंडिया की फ्लाइट लेकर दिल्ली आ गई, लेकिन सोचिए उन यात्रियों का क्या हाल होगा जो अभी भी एयरपोर्ट पर फंसे हुए हैं। सोशल मीडिया पर अपनी चुटीली बातों से सबको हंसाने वाले स्टैंड अप कॉमेडियन इंदर साहनी का भी इंडिगो से टिकट था, लेकिन उनकी फ्लाइट भी लेट पर लेट होती गई। इंदर साहनी पुणे एयरपोर्ट में फंस गए। फ्लाइट के लिए वो तय समय पर एयरपोर्ट तो पहुंच गए, लेकिन फ्लाइट है जो लगातार डीले पर डीले होती रही। लेकिन इंदर साहनी ने अपना आपा नहीं खोया और वो बात कही जिसे हर किसी को सुनना चाहिए। They're being shamed on the internet, ठीक है, क्रेडिबिलिटी लूज हो रही है, ट्रस्ट लूज हो रहा है, बट इसके चलते ग्राउंड स्टाफ को धमकाने से कि तेरी ऐसी की तैसी इंडिगो है, इससे कुछ नहीं होगा। और ऑल्टरनेटिव ऑप्शन है आकाशा एयरलाइंस फ्लाई कर लो, बोइंग प्लेन है, उनके पास आउटेज नहीं है उसमें, ठीक है। एयर इंडिया के पास भी कुछ बोइंग प्लेन है। अब आइए एयरबस की दिक्कत क्या करें यार, क्या करें? दे आर ट्राइंग टू हेल्प यू ओनली, बट लेकिन नहीं हो पा रहा उनसे, उनकी गलती नहीं है। कोई इंडिगो का बंदा जेब में चाबी लेके नहीं बैठा हुआ कि जहाज नहीं जाने दूंगा ताकि रमेश कुमार जो है जो पुणे से दिल्ली ना जा पाए, या मतलब दिल्ली जो भी है वो ना जा पाए, पता नहीं भाई आता है कुछ ऐसे कुछ होता है ऊपर नीचे ना, तो थोड़ा सा सामने वाले की भी पोजीशन समझने की कोशिश करिए, अपना उस पर चढ़ मत जाइए टैचा वैचा लेके। हद ही कर दी है बहस किया सबने इंटरनेट पे। इंदर साहनी जो कह रहे हैं वो सही बात है। कई जगहों से ऐसी तस्वीरें आई जिसमें परेशान यात्रियों का गुस्सा इंडिगो स्टाफ पर फूट पड़ा। मेरी भी फ्लाइट पहले आधा घंटा डिले थी, फिर 1 घंटा डिले हुई, अब 4 घंटा डिले। बैठा हुआ मैं, नहीं कर सकते कुछ। आपको ऑल्टरनेटिव ऑप्शन चाहिए, ट्रेन है, बाय रोड है, इंडियन रेलवेज है ना, बहुत लंबा नेटवर्क है हमारा, बेस्ट रेलवे नेटवर्क, मतलब लॉन्गेस्ट रेलवे नेटवर्क है, बेस्ट तो नहीं है, अभी बन जाएगा बेस्ट। उम्मीद है इंदर साहनी की सलाह लोग मानेंगे और मौजूदा स्थिति में संयम बरतेंगे। और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, आज भी जारी है इंडिगो यात्रियों का संकट। कोलकाता से लेकर दिल्ली एयरपोर्ट तक यात्री परेशान दिखाई दे रहे हैं और ये परेशानी आज भी जस के तस रहेगी। दिल्ली एयरपोर्ट पर फंसी रही मशहूर गायिका उषा उत्थुप, इंडिगो की वजह से 2 शो कैंसिल हुए हैं, ये उनकी ओर से कहा गया है। इंडिगो के इंतजाम देखकर रोना आता है। उषा उत्थुप की ओर से कहा गया है, हमें इंडिगो की और से कोई मदद नहीं मिली, जो उम्मीद उनसे मदद की जा रही थी उसमें भी इंडिगो एयरलाइंस खरा नहीं उतरा और इंडिगो की तरफ से कोई जानकारी साझा नहीं की गई। सुनाते हैं आपको। जी, सारे फ्लाइट्स कैंसिल हुए, 2 शोज हमारे कैंसिल हुए कलकत्ता में। यहाँ पे आई थी टू डू अ शो, क्योंकि रोना आता है जब हम देखते हैं कितने लोग, हाउ मेनी पीपल आर रियली सफरिंग बिकॉज ऑफ दिस। It got delayed and delayed and delayed from Calcutta. It's very inconvenient for everybody. No, they didn't say anything to us. हमें पता चला कि it was cancelled and I had a show yesterday. लेकिन क्या करते हैं? We had to just I asked many sources to give us seats in another airline. कहीं पर भी everywhere the flights were full. तो नहीं, कुछ असिस्टेंस नहीं। हवाई यात्रियों की परेशानी को विपक्ष ने सीधे सरकार की विफलता बताया है। कांग्रेस पार्टी समेत तमाम विपक्षी नेता यही कह रहे हैं, अलग अलग दलों के, कि अगर सरकार मोनोपोली मॉडल ना लाती तो ऐसे हालात देश में आते ही नहीं। यात्रियों की परेशानी का मुद्दा राहुल गांधी ने भी सोशल मीडिया के जरिए उठाया। उन्होंने इसे सरकार के एकाधिकार मॉडल से जोड़ा और सीधे सरकार को ही जिम्मेदार ठहराया। कुछ ऐसी ही बात प्रियंका गांधी ने भी कही। Monopoly, we all know that throughout the country, most things belong to only few people, and that is the doing of this government, and that is not healthy. It's not healthy for the economy. It's not healthy for democracy. It's not healthy for the country. लेकिन कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर सीधे सरकार पर हमलावर है। पवन खेड़ा ने मोनोपोली का मुद्दा उठाते हुए सोशल मीडिया पर लिखा, पार्टी 2 लोग चलाएंगे, सरकार 2 लोग चलाएंगे, व्यापार 2 लोग चलाएंगे, तो यही होगा जो हो रहा है। हवाई चप्पल पहनने वाले लोग अब हवाई यात्रा कर सकेंगे। आज एयरपोर्ट्स पे जूते चप्पल चल रहे हैं, यात्री और एयरलाइंस के बीच में घमासान मचा है। समाजवादी पार्टी ने भी एकाधिकार के मुद्दे पर सरकार को घेरा है। जो पॉलिसी सरकार की रही, किसी चुने हुए लोगों के लिए, चुने हुए कंपनियों के लिए काम करती है, उसका खामियाजा आज भुगतना पड़ रहा है। कांग्रेस कह रही है कि एयरलाइन सेक्टर का 92% शेयर सिर्फ इंडिगो और टाटा के हाथ में है और इसी के चलते सरकार को इनके सामने झुकना पड़ता है और दबाव में आकर यात्री सुरक्षा की नई गाइडलाइंस वापस लेनी पड़ती है। और इसी बीच कर्नाटक से बड़ी खबर है। इंडिगो के खिलाफ कर्नाटक के बेंगलुरु में प्रदर्शन हुआ है। बेंगलुरु हवाई अड्डे के टोल प्लाजा पर प्रोटेस्ट किया गया। कन्नड़ कार्यकर्ता वटल नागराज ने ये प्रोटेस्ट किया है।
केंद्र और राज्य की सरकारों पर कार्रवाई ना करने का आरोप है। समस्या का समाधान ना होने पर सड़क को जाम करने की चेतावनी इनकी ओर से दी गई है। अपने कार्यकर्ताओं के साथ यहां पर पहुंचे कन्नड़ नेता बटल नागराज, जिन्होंने प्रोटेस्ट किया और केंद्र साथ ही राज्य की सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं कि देश में कौन कौन सी एयरलाइंस थी जो धीरे धीरे कमजोर होती गई और आखिरी में उनका शटर डाउन हो गया। उदाहरण के तौर पर सबसे बड़ा नाम जेट एयरवेज का है। ये एयरलाइन 1993 से चल रही थी, लेकिन 2019 में ये बंद हो गई। इसी लिस्ट में गो फर्स्ट का भी नाम है, जो 2005 में शुरू हुई थी, लेकिन 2023 में ये आते आते बंद हो गई। इसके अलावा 2023 में शुरू हुई एयर कोस्टा एयरलाइंस भी थी, जो 2017 से आगे नहीं बढ़ पाई। और बड़ी एयरलाइंस में किंगफिशर का भी नाम था। 2005 में ये शुरू हुई थी, लेकिन 2012 में ये बंद हो गई। पैरामाउंट एयरवेज की बात करें तो 2005 में शुरू होने वाली ये एयरलाइंस 2010 में ठप पड़ गई। इसी तरह 2003 में एयरलाइंस मार्केट में उतरने वाली एयर डेक्कन ने 4 साल बाद यानी 2007 में उड़ानें बंद कर दी। 1993 में सहारा एयरलाइंस की शुरुआत हुई थी, बाद में इसे एयर सहारा के नाम से भी जाना गया, लेकिन 2007 में इसका कारोबार बंद हो गया। तो वो कौन कौन सी एयरलाइन थी जो वक्त के साथ अपने बुरे दौर से गुजरी और उसके बाद बंद हो गई। दिल्ली से मुंबई तक, कोलकाता से बेंगलुरु तक हर एयरपोर्ट पर लोग परेशान और निराश दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि कल इंडिगो की 1000 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हुई। कई जगहों पर लोग गुस्से में दिखे, तो कुछ जगह तो लोगों ने एयरपोर्ट पर ही हंगामा करना शुरू कर दिया। लोगों के सब्र का बांध टूट गया और एयरपोर्ट के अंदर ही गुस्सा फूट पड़ा। इंडिगो की फ्लाइट जमीन पर ठप होकर खड़ी हो गई, इसलिए लोगों का गुस्सा आसमान पर है। पुणे में यात्री इंडिगो के स्टाफ से भिड़ गए। देश भर के लगभग हर बड़े एयरपोर्ट पर लोग ऐसे ही गुस्से में लाल दिखे। अहमदाबाद में फ्लाइट कैंसिल होने के बाद यात्रियों ने इंडिगो के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। गोवा में घंटों से इंतजार कर रहे लोगों को जब ये पता चला कि उनकी फ्लाइट नहीं उड़ेगी, तो वो इंडिगो के स्टाफ पर जमकर बरसे। मुंबई एयरपोर्ट पर भी इंडिगो की कई फ्लाइट रद्द हुई। लोगों को समय पर सही जानकारी नहीं मिल रही थी, इसलिए गुस्सा उबाल पर था। इंडिगो एयरलाइंस ने लोगों को रुला दिया। लंबी लंबी लाइन में छोटे छोटे बच्चों और बुजुर्गों को घंटों तक खड़ा करा दिया गया, इसलिए गुस्सा तो फूटना ही था। आगे बढ़े, इस वक्त एक बड़ी खबर है पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल में आज रखी जाएगी बाबरी की नींव। टीएमसी से निलंबित किए जाने के बाद हुमायूं कबीर अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। विधायक हुमायूं कबीर आज बाबरी मस्जिद की नींव रखेंगे मुर्शिदाबाद जिले में। ये बड़ी खबर है। मुर्शिदाबाद जिले के बेलडांगा में तैयारियों का जायजा भी लिया है। तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे विधायक हुमायूं कबीर। हालांकि पार्टी ने इनको बाहर का रास्ता दिखा दिया है, जिसके बाद ये ममता बनर्जी और टीएमसी पर हमलावर भी दिखे थे और अपनी जिद पर ये लगातार अड़े हुए हैं। और बाकायदा देखिए आप हिम्मत इनकी कि मुर्शिदाबाद जिले के बेलडांगा में पहुंचे और तैयारियों का इन्होंने वहां जाकर जायजा लिया है। ये कहा था हुमायूं कबीर ने कि 6 तारीख को यानी 6 दिसंबर को ये बाबरी मस्जिद की नींव रखेंगे मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में, और उन्हीं तैयारियों का जायजा लेने के लिए ये पहुंचे। टीएमसी से निलंबित होने के बाद भी विधायक हुमायूं कबीर अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। मुर्शिदाबाद में आज बाबरी नाम से मस्जिद की नींव रखी जाएगी और इसको लेकर बेलडांगा में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। बाबरी की नींव रखने की तैयारियां जोरों पर हैं। नेशनल हाईवे 12 के पास बड़ा सा पंडाल तैयार किया जा रहा है। टीएमसी से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने मौके पर पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया। उधर सुरक्षा के नजरिए से पुलिस ने भी खास तैयारियां की है। इलाके में करीब 150 से ज्यादा स्पीड ब्रेकर लगाए गए हैं। हर मोड़ पर ट्रैफिक गार्ड और अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है। बीजेपी सांसद अरुण गोविल के मस्जिदों में सीसीटीवी कैमरे लगाने के बयान पर हुमायूं कबीर ने कहा कि कोई समस्या नहीं है, उन्हें जरूर लगाया जाना चाहिए। कि मस्जिदों में सीसीटीवी कैमरा लगना चाहिए, ये सवाल होना चाहिए।
वो सारा जो मस्जिद बनेगी उनको देख लेना चाहिए, उनको सारा नजर रखना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस मामले पर सियासत भी खूब हो रही है। पश्चिम बंगाल बीजेपी की ओर से आरोप लगाया गया है कि हुमायूं कबीर ये सब जो कर रहे हैं वो ममता बनर्जी के इशारे पर ही कर रहे हैं। देखिए, आज हुमायूं कबीर जो बोल रहे हैं वो ममता बनर्जी उनको बुलवा रहे हैं। ऐसा बात कोई नहीं है कि अचानक से ममता बनर्जी का होश आया है और वो उनको सस्पेंड कर दिया है। इसके पहले भी हम लोग देखे हैं, मंत्री और मेयर फिरहाद हाकिम हम लोग को बोले थे कि दावत इस्लाम कोई एक जन हिंदू को भी या दूसरे धर्म का किसी को भी कन्वर्ट कर पाएंगे तो आप इस्लाम में स्वर्ग पहुंचाएंगे। शिक्षा, स्वास्थ्य आप कुछ किए नहीं है, आप फेल्यूर है। सिर्फ भाता देकर तो सरकार नहीं चला सकते और अभी आपका होश आ गया, आप सस्पेंड कर रहे, तो ये जो भी बात हुमायूं कबीर बोल रहे हैं ये ममता बनर्जी बुलवा रहे हैं। कर्नाटक से अगली खबर है। कर्नाटक के धारवाड़ जिले से दिल को दहला देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं, जहां पर डिवाइडर से टकराने के बाद कार में भयंकर आग लग गई, जिसमें पुलिस इंस्पेक्टर की दर्दनाक मौत की खबर है। ये हादसा धारवाड़ जिले के अन्नीगेरी के पास हुआ, जब एक कार डिवाइडर से टकराई और देखते ही देखते आग का गोला बन गई। आग इतनी तेजी से फैली कि कार में सवार इंस्पेक्टर को बाहर निकलने का मौका ही नहीं मिला और आग की चपेट में आने से उनकी दर्दनाक मौत हो गई। स्थानीय लोगों ने पुलिस और दमकल विभाग को हादसे की सूचना दी, लेकिन फायर ब्रिगेड की टीम जब तक पहुंची, कार पूरी तरह से जल चुकी थी। कार के अंदर से इंस्पेक्टर का जला हुआ शव बरामद हुआ है। बताया जा रहा है कि इंस्पेक्टर अपने परिवार से मिलने जा रहे थे। हादसे में मारे गए इंस्पेक्टर की पहचान हावेरी लोकायुक्त कार्यालय में तैनात सलीमात के रूप में हुई है। फिलहाल अन्नीगेरी पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में उस वक्त अफरा तफरी का माहौल बन गया जब जम्मी चट्टू के पास एक पाइप के गोदाम में आग भड़क उठी, जिससे इलाके में दहशत का माहौल बन गया। आग प्लास्टिक पाइप के गोदाम में लगी। देखते ही देखते बिल्डिंग से काला धुएं का गुबार उठने लगा। आग इतनी तेजी से भड़की कि कुछ ही देर में पूरे इलाके में काला धुआं छा गया। आसपास रहने वाले लोग दहशत में आ गए और घरों से बाहर निकल आए। जैसे ही खबर दमकल विभाग को मिली, कई गाड़ियां मौके पर पहुंच गईं। आग बुझाने का काम शुरू किया गया, लेकिन गोदाम के अंदर आग काबू से बाहर थी। इस अग्निकांड में भारी नुकसान की आशंका जताई जा रही है, लेकिन यह साफ नहीं हो पाया है कि आखिर आग लगने की वजह क्या थी। फिलहाल आग से कितना नुकसान हुआ, इसका आकलन किया जा रहा है। बड़ी खबर आपको बता दें, इंडिगो संकट से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आज भी इंडिगो की उड़ानें रद्द होने का सिलसिला जो है वो बदस्तूर जारी रहेगा। तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट पर आज भी 6 उड़ानें रद्द की गई हैं। अहमदाबाद एयरपोर्ट पर इंडिगो की 19 उड़ानें रद्द हुई हैं और साथ ही इंडिगो संकट के बीच एयर इंडिया, स्पाइस जेट ने मोर्चा संभाला हुआ है। एयर इंडिया और स्पाइस जेट शुरू करेंगे अतिरिक्त उड़ानें। ये अहम जानकारी, थोड़ी सी राहत यात्रियों को ऐसे मिल सकती है। अभी इंडिगो की उड़ानें सामान्य होने में वक्त लग सकता है, ये बात भी एयरलाइंस की ओर से बताई गई है। अभी थोड़ा सा धैर्य और संयम बरतें यात्री, थोड़ा सा वक्त लगेगा इसको दुरुस्त होने में, उड़ानें संचालित होने में सामान्य रूप से, ये कहा गया है। और इसी पर हमारे संवाददाता वरुण भसीन जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। वरुण, क्या डिटेल्स हैं? इंडिगो की 19 उड़ानें अहमदाबाद में रद्द हुई हैं, इसके अलावा अलग अलग शहरों में लगातार उड़ानें आज भी जो है वो रद्द होने का सिलसिला जारी रहेगा। क्या डिटेल्स हैं आज दिन भर के को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए अगर 5 दिसंबर की बात करें तो जहां पर मुंबई और दिल्ली जैसे एयरपोर्ट पर पूरी तरह से शटडाउन के रूप में काम कर रहा था इंडिगो, वो आज कहीं ना कहीं अपनी कुछ फ्लाइट्स को लेकर वापस उड़ने के लिए तैयार है। कुछ उड़ान बढ़ चुकी है, लेकिन अभी भी बहुत से ऐसे एयरपोर्ट्स हैं देश के जिसमें आज भी हमें कैंसिलेशन देखने को मिलेगा। अहमदाबाद में इस वक्त कैंसिल हुई है,
त्रिवेंद्रम में हुई है और दिल्ली और मुंबई में भी अभी आंकड़ा है। अपनी 100% अभी पूरी ताकत के साथ इंडिगो वापस नहीं, लेकिन ये राहत है कि कम से कम जो कि कल सारी फ्लाइट कैंसिल कर दी थी दिल्ली एयरपोर्ट मुंबई एयरपोर्ट से अपनी, वो आज कुछ ना कुछ फ्लाइट चलाते हुए यात्रियों को राहत दे रहा है। और अभी भी 10 से 15 दिन लगेंगे कि जब वो अपना पूरा फुल बैकअप के साथ वापस इस वक्त इंडिगो आ सके। लेकिन ये परेशानी लगातार चलेगी। रिफंड से जुड़ी जो इस वक्त परेशानियां हैं उसको लेकर एयरपोर्ट पे अभी भी बहुत लंबी लंबी कतारों में लोग लगे हुए हैं कि अपना रिफंड पा पाए। जो कनेक्टिंग फ्लाइट्स हैं उनकी अभी समस्याएं बहुत ज्यादा बढ़ी हैं, लेकिन जो फ्लाइट्स कल बिल्कुल भी नहीं उड़ी थी, इंडिगो ने हाथ ऊपर कर दिए थे, वो आज अपनी फ्लाइट्स कुछ ना कुछ उड़ाकर वापस से वो जो लेकिन थोड़ी सी राहत ऐसे मिलेगी कि ये जानकारी भी सामने आ रही है, एयर इंडिया और स्पाइस जेट जो है वो अतिरिक्त उड़ानें शुरू करेंगे। जी बिल्कुल, देखिए दोनों एयरलाइंस जो इस वक्त स्पाइस जेट और एयर इंडिया है उनके पास ऐसे बहुत से स्लॉट हैं जो मैच करते थे इंडिगो से, तो उन दोनों एयरलाइंस ने अतिरिक्त उड़ाने शुरू की हैं ताकि जो अचानक लोड बढ़ गया है, क्योंकि 65% फ्लाइट देश भर की इंडिगो संभालता था, तो अब उस लोड को लेने के लिए शुक्रिया आपका वरुण इस पूरी जानकारी के लिए। आप लगातार नजर बनाए रखें। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।